तो हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है केसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में। आज हम लोग लगाने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 4 द्विघात समीकरण, जिसकी प्रश्नावली 4.2 को हम लगाने वाले हैं। 4.1 को हम पहले ही लगा चुके हैं, तो उसकी वीडियो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो लिखा क्या है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले जैसे 3 पार्ट में इसको कर लो, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ए बी और सी। तो यहाँ पे इसका और इसका गुणा करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 का 10 के साथ गुणा करोगे तो कितना आएगा 10। 10 गुणे 1 करोगे कितना आएगा 10। ठीक है, अब 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। फैक्टर आए 2 और 5, तो इनमें जोड़ो या घटाओ तो 3 आ जाए। तो 5 से अगर हम 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा और इनका गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, मतलब गुणा करने पर तो वही आएगा क्योंकि उसके गुणनखंड हैं। और इसमें ये बीच वाली संख्या लानी है, इसको जोड़कर या घटाकर। जैसे 5 और 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7, लेकिन अगर 5 से 2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो हम 3 की जगह पर 5 और 2 रख सकते हैं। ठीक है ना, 3 की जगह 5 माइनस 2 भी तो रख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यही हमको करना है, तो पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 10 बराबर 0। अब देखो हमने फैक्टर निकाले तो कितने निकले 5 और 2, तो हमें देखो माइनस लगी रहने देनी है। 5 माइनस 2 और इंटू एक्स प्लस 10 बराबर 0। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको ऐसे ही लगाने हैं। ठीक है, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखो x का गुणा अंदर कर लेना है, पहले 5 के साथ फिर 2 के साथ, तो हो जाएगा 5x और माइनस के 2x और प्लस का 10 बराबर 0। ठीक, अब देखो माइनस को अंदर भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2x और प्लस के 10 बराबर 0। ठीक है, अब जिन लोगों को इसमें और इसमें कॉमन करना नहीं आता है तो उनके लिए है, तो एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स गुणे एक्स 5 और गुणे एक्स ऐसे लिखा है। ठीक है, फिर ये लिखा है 2 गुणे एक्स और 10 लिखा है 2 गुणे 5 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो x हमने कॉमन कर लिया। अब ये कॉमन किया तो ये हट जाएंगे, बचा क्या x, तो इसको हम एक छोटा ब्रैकेट बनाएंगे x, फिर माइनस और फिर 5। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो दोनों में x तो कॉमन है नहीं, लेकिन 2 कॉमन है, 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी, तो 2 कॉमन कर लिया। यहाँ पे बचेगा क्या x और प्लस यहाँ पे बचेगा कितना 5 बराबर 0। यहाँ पे देखो दिक्कत कहाँ पे आ रही है, जो ये 10 लिखे हैं ना, ये मैंने सवाल ही गलत लिख लिया है। ये जो 10 प्लस के हैं ये प्लस के नहीं है, ये 10 है माइनस के। ठीक है, तो यही हमें चेंज कर लेना है, ये कर लेने हैं हमें माइनस के, ये 10 और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस 5 भी कैसा हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब देखो ये चिन्ह लगा है तो एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है, दोनों में दिख रहा होगा x माइनस 5 कॉमन है, तो x माइनस 5 कॉमन कर लिया। अब ये कॉमन हो गया तो बचा क्या x और फिर क्या बचा प्लस का 2 बराबर 0। तो देखो पहले हम करेंगे x माइनस 5 बराबर 0, तो ये आएगा x बराबर 5 और फिर करेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो ये आ जाएगा x बराबर, अब प्लस के हैं तो उधर जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के। तो हमें मिले द्विघात समीकरण के मूल कितने 5 और माइनस के 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और अंत में लिख देना आप ऐसे, अतः द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है, द्विघात समीकरण के मूल 5 कामा माइनस 2 प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है। अब देखो दूसरा सवाल है हमारे पास। पहला क्या बताया, पार्ट 3 में तोड़ना है ए बी सी, तो ए बी और सी, तो ए और सी का गुणा करना है, तो 6 दूनी कितने हो गए 12। ठीक है, अब 12 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि 1 आ जाए, कहीं पर कुछ भी ना होता तो वहाँ पे क्या होता है 1, तो 12 के अगर हम फैक्टर काटेंगे तो 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3, तो देखो 2 दूनी 4 गुणे 3, अगर 4 तियाँ करोगे तो 12, 6 दूनी 12 और 4 से 3 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो ऐसे ही हमको लगाना है, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 6 बराबर 0, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 3 इंटू एक्स माइनस के 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे x का अंदर गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 3x इन्हें ब्रैकेट में माइनस के 6 बराबर 0। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो इनको ऐसे ही लिख लेंगे हम लोग।
4x माइनस के 3x और माइनस के 6 बराबर 0। जब तक आप देखो पहली बार पढ़ रहे हो तो आप ऐसे ही लगाओ, जब आप थोड़े से समझदार हो जाएंगे तो आप ये कंडीशन डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 माइनस 3x, ठीक है। ये यहाँ से फिर आप ऐसे डायरेक्ट लिखोगे इस चीज़ को, लेकिन जब तक आप सीख नहीं जाते तब तक ये 2 स्टेप आप एक्स्ट्रा लिखो, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर कॉमन करना है तो हम टुकड़ों में तोड़ देते हैं इसको, 2 इंटू एक्स प्लस 4 को लिख देते हैं 2 गुणे 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स और माइनस के 6 को लिख देंगे 3 गुणे 2 बराबर 0। अब इन दो को इनमें बांट लेंगे दो दो पार्ट में, ठीक है, 3 गुणे 2। अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 कॉमन है, x कॉमन, लेकिन ये 2 ना इसमें है ना ये x इसमें है, तो क्या कॉमन हुआ 2 और x। 2 और x कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचा खाली x, और x और 2 कॉमन हो गया तो बचा क्या प्लस का 2। यहाँ पे कैसे का कॉमन होगा माइनस का 3, ठीक है। अब देखो जब माइनस का कॉमन करेंगे तो चिन्ह दोनों के बदल जाएंगे, ठीक है। ये देखो माइनस के 3 कॉमन हुए यहाँ से, ठीक है। अब ये देखो माइनस का होगा लेकिन ये माइनस माइनस उसको क्या कर देगी प्लस, ठीक है, और ये माइनस है ये भी क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, और 3 कॉमन में चले गए तो बचा क्या x माइनस 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 होके प्लस हो गई, और ये बचे 2 बराबर 0। तो देखो दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 2, तो इनको लिख लेंगे एक बारी, और फिर बचा क्या 2x माइनस के 3 बराबर 0। अब देखो x प्लस 2 को हम लिख लेंगे बराबर 0, तो x बराबर प्लस का है तो माइनस का, और इधर हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, ये हो जाएगा 2x बराबर प्लस के 3, ये उधर गए, और x बराबर अगर गुणा में है तो उधर गया तो कैसा हो जाएगा भाग में, तो यहाँ पे लिख देना -2 कामा 3/2। ऐसे लिखना आता है द्विघात समीकरण के मूल। हमारा √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0, ठीक है। तो देखो तीनों चिन्ह प्लस के हैं यहाँ पे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखो 5√2 इस ये आ गया a b और c, तो a और c का गुणा करना है तो √2 गुणे 5√2, तो ये कितना हो जाएगा, अगर √2 में √2 का गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा √2 गुणे √2, यानी कि अंदर लिख सकते हैं एक साथ। अब ये तुम्हें पता होगा √4 किसका वर्गमूल होता है 2 का, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो इनको हम 2 लिख सकते हैं, और 5 हमारे पास पहले से ही, तो 5 गुणे 2 बराबर 10। कहीं पर भी अगर √3 गुणे √3 होगा तो एक बार रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आया हमारे पास 10। अब 10 के फैक्टर करने हैं, कितना आ जाए हमारे पास 7 आ जाए, ठीक है। तो 10 के फैक्टर करेंगे 5 और 2, इनको जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 7। तो यहाँ पे आ जाओ √2x² प्लस यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5√2 बराबर 0, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा x का गुणा दोनों के साथ, ठीक है। तो √2x², चिन्ह बदलना नहीं है तो एक ही बार में लिखे दे रहे 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। अब इनको हम बिल्कुल अल सेपरेट फॉर्म में लिख देते हैं, सबसे छोटी फॉर्म में। जैसे √2 की सबसे छोटी फॉर्म √2x² है तो लिख देंगे x गुणे x, प्लस 5 है तो 5 को तो 5 ही लिखेंगे x, 2 को 2 लिखेंगे x, 2 को लिखेंगे हम क्या, यहाँ पे रुक जाओ, 2 को हम लिखेंगे √2 गुणे √2, क्या लिखेंगे √2 गुणे √2 और इंटू एक्स प्लस 5 गुणे √2 बराबर 0, ठीक है। ये लाइन खींचिए इधर यहीं तक है, क्योंकि हम √2 कॉमन करेंगे तो √2 दिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या कॉमन है x, दोनों में कॉमन है तो x कॉमन कर लेंगे, बचेगा क्या √2x प्लस के 5, ठीक है। इन दोनों में देखो खाली √2 कॉमन है तो प्लस के √2 कॉमन, बचेगा क्या √2x प्लस के 5 बराबर 0, ठीक है। अब देखो दोनों में ये कॉमन होता है हर बारी, तो √2x प्लस 5, यहाँ पे क्या बच गया x प्लस √2, तो x प्लस √2 बराबर 0। तो यहाँ पे इसको अलग अलग कर लेंगे, √2x प्लस 5 बराबर 0, तो ये हो जाएगा क्या √2x प्लस के 5 है उधर जाएंगे तो माइनस के 5, और x बराबर ये गुणा में है तो इधर आ जाएंगे भाग में, तो -5/√2, और इसको कर लेंगे x प्लस √2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर -के√2, ठीक है। तो हमें मूल मिल गए समीकरण के -5/√2 कॉमा -के√2, ठीक है।
अब देखो अपना 4 नंबर सवाल। तो यहाँ पे देखो क्या है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। तो यहाँ पे जो नीचे 8 हैं इनको क्या करना है हमें, तो जो नीचे 8 लिखे इनको हमें हटाना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 8 से गुणा कर देंगे, दोनों तरफ 8 से गुणा कर देंगे। तो 8 से गुणा करने पर देखो 8 से गुणा होगा तो क्या होगा, 8 गुणे 2x² माइनस 8 गुणे x, तो 8x प्लस 8 गुणे 1/8 बराबर 0 गुणे 8। ठीक है, भाई इधर ना ही लिखते हैं, इधर खाली 0 ही लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 16x² माइनस के 8x, और ये 8 से 8 कट गए तो कितना बचा, प्लस का 1 बराबर, और 8 में 0 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो 1 2 3 यानी कि ए बी और सी, ए और सी का गुणा करोगे तो 16 गुणे 1 करोगे 16, 16 के 1 से फैक्टर करोगे 8 आ जाए, तो 4 गुणे 4, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितने आ जाएंगे 8। तो यहाँ पे हमें वही लिखना है, 16x² माइनस के 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो ये होगा 16x² माइनस के, ये हो जाएगा 4x प्लस के 4x और प्लस को 1 बराबर 0। ठीक, तो ये होगा 16x²। अब देखो माइनस अंदर जाएगी तो माइनस के 4x, और ये भी प्लस के हैं तो ये भी माइनस के, प्लस 1 बराबर 0। अब देखो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणे 4, और x को लिख सकते हैं x गुणे x माइनस 4 गुणे x माइनस 4 गुणे x प्लस को 1 बराबर 0। ठीक, अब देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर x और यहाँ पर x, तो ये कॉमन कर लिए, 4x बचा क्या 4 और x, और माइनस का ये जब दोनों कॉमन हो गए तो बचेगा क्या 1। यहाँ पर देखो 4x प्लस 1, तो यहाँ पे दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम एक कॉमन करेंगे और जैसी संख्याएं लिखी वैसे उतार लेंगे, बस चिन्ह बदल कर। जब माइनस कॉमन होगा, माइनस कॉमन हुआ तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो कैसा हो जाएगा माइनस का, बराबर 0। तो आ गया 4x माइनस 1, और फिर बचा गया 4x माइनस के 1, दोनों कॉमन हुए तो एक बार, फिर जो बच गया उसको लिख लिया। तो इसको हम लिख देंगे 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो इसको क्या करेंगे, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4। तो इनको हम लिखेंगे, तो यहाँ पे दोबारा देख लो, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 और x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। तो यही हम लिख देंगे, समीकरण का मूल 1/4 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब आ जाओ अपने 5 नंबर सवाल पर। तो 5 नंबर में देखो क्या लिखा है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो देखो 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 20 आ जाए, तो 100 के फैक्टर क्या होंगे, तो हो जाएगा 10 गुणे 10, तो आ जाएगा कितना 20। तो देखो 100x² ऐसे ही लिखने हैं, माइनस 20 की जगह लिख लेंगे 10 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, और फिर होगा 100x² माइनस इनका गुणा, x का गुणा कर लेंगे अंदर दोनों में, तो 10x प्लस के 10x और प्लस का 1 बराबर 0। फिर होगा 100x² माइनस, अब माइनस अंदर करेंगे तो माइनस का 10x, ये भी हो जाएगा माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0। अब 100 में देखो, अब आप लोग सीख गए हो थोड़ा, 100 को हम लिख लेते हैं 10 गुणे 10, और x² को x² लिखा रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 10x माइनस के 10x प्लस का 1 बराबर 0। क्यों, देखो x² और x, तो इन दोनों में x तो कॉमन है ही, और ये 10 कॉमन है। ठीक है, तो 10 और x कॉमन कर लिए तो बचा क्या 10, और एक x इसमें से बच गया, अगर 2 थे तो एक कॉमन कर लिए तो बचा कितना 1, और यहाँ पर कितना बचा माइनस का 1, क्योंकि ये दोनों कॉमन हो गए तो कुछ भी नहीं बचा तो 1। ठीक, अब यहाँ पे देखो 10x प्लस 1, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, 10x और 1 में कुछ कॉमन है, तो यहाँ पे हम सिर्फ -1 कॉमन किए, तो बचा क्या माइनस का है तो चिन्ह बदल जाएगा, जब माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 10x, और ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का बराबर 0। ठीक, ये देखो सेम है, तो 10x माइनस 1, अब बचा क्या फिर से 10x माइनस 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको हम कर लेंगे 0, तो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा कितना 1/10। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
तो मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी कोई भी समस्या है तो आप लोग कमेंट करें।